प्यारे बच्चों नमस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। देखिए परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व देखते हैं इसका 21 का हल। देखिएगा बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहले हमको मान लेना है कि माना दो संख्याओं में पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या को हमने x मान लिया और दूसरी संख्या को y मान लिया। अब देखते हैं बच्चों कि प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। प्रश्नानुसार सवाल में कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, इन दोनों का अंतर कितना दे के रखा है 26। इसे आप समीकरण नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। पुनः सवाल में देखिए क्या कह रहा है। पुनः कह रहा है सवाल कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या को हमने x माना है, दूसरी संख्या है y, इससे कितने गुनी है 3 गुनी। ये इक्वेशन बराबर हुई। इसे आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। अब x बराबर 3y आपको समीकरण नंबर 1 में x की जगह रख देना है, तो लिख दीजिए कि समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 कितना है बच्चों, x माइनस वाई के बराबर दे के रखा है 26। यहाँ x की वैल्यू कितनी रख देनी है 3y, तो रख दीजिए x की जगह मैं रखूंगा 3y, फिर माइनस y पहले से लिखा हुआ है बराबर 26, और 3y में एक y चले जाएंगे बच्चों, बचेंगे कितने 2y बराबर 26। 2 गुणे का है, उधर जाएगा तो बटे का हो जाएगा। y बराबर 26/2 कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13। अब ये जो y का मान आया हुआ है इसे आप समीकरण नंबर 2 में इस y की जगह रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो लिखना है कि y का मान, अब करके लिख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 2 कितना है, x बराबर 3y, यहां से y की वैल्यू रख दीजिए। x बराबर 3 गुणे y कितना आया है 13, तो x बराबर यहां से कितने आ गए बच्चों 13 3 39, तो x अपने पास कितना आ गया 39 और y 13। अब देख लीजिए, लिख देना है कि अतः पहली संख्या x बराबर कितना आ चुका है बच्चों 39, व दूसरी संख्या y के बराबर कितना आया है 13, और यही आपके क्या है आंसर। तो इस प्रकार से करना था बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप समझ लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए अथवा कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। आपके पास दो समीकरण दे के रखे हैं रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है बच्चों कि किस विधि से हल करना है, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी विधि से हल कर लो। हम लोग विलोपन से कर लेते हैं। चलिए देखिए समीकरण कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखना है बच्चों। ये अथवा है, इसका हल। समीकरण दिया है अपने पास 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। अगर आप इसे चाहो तो ऋण के 4 को उधर ले जा सकते हो, या करके आप ऐसा भी लिख लीजिए 3x माइनस 5y, ऋण का 4 उधर जाएगा तो धन का 4, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। दूसरा समीकरण अपने पास दिया हुआ है बच्चों कि 9x बराबर 2y प्लस 7, तो 9x बराबर 2y प्लस 7, यहां से प्लस का 2y इधर कर सकते हैं आप, तो 9x माइनस का 2y इज इक्वल में कितना बचेगा 7, समीकरण नंबर 2। अब ये जो बच्चों समीकरण नंबर 1 और 2 है अपने पास, इसमें देख लीजिए आप किसी एक चर को समान कर लीजिए। विलोपन विधि से अगर सॉल्व करना है तो कोई एक चर को समान कर लो, चाहे x को चाहे y को, तो हम लोग x को ही कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख दीजिएगा, इधर गुणा करिएगा समीकरण नंबर 1 में 9 से, और समीकरण नंबर
फर्स्ट में कितने का गुणा करना है, 3 का। तो लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 में 9 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर बच्चों, घटाने पर। तो देखिएगा आपके पास नए समीकरण मिलेंगे। 9 का 3 से गुणा करेंगे 9 त्रिक 27x माइनस 9 पना 45y और 9 चौको कितने होते हैं बच्चों, 36। 3 का करिए, 3 नंबर 27x, 3 दूनी 6y और 3 सते 21। ये दो नए समीकरण हो गए। अब अगर घटाना है तो इनका चिन्ह बदल जाएगा बच्चों। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस का 27 माइनस का 27 कट हो गए। यहाँ से देखिए 45 में अगर 6 निकालते हैं तो माइनस के कितने बचेंगे, 39, क्योंकि ऋण का बड़ा है। फिर इधर देखिए 6 में 1 जाएगा 5 और 3 में 2 जाएगा 1। 36 में 21 निकाल दीजिए, बचेंगे कितने, 15। अब यहां से y भी है तो y को रख लीजिए। अब देखिए y बराबर 15, ये गुणे वाला है, इधर आएगा तो बटे का हो जाएगा, कट कर दीजिए। ये किससे कट हो जाएगा बच्चों, 3 से कट हो जाएगा। 3 पचे 15 और 13 तिया 39। y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है कितनी, माइनस नीचे नहीं रहेगा बच्चों, इसलिए ऊपर कर लीजिए, -5/13। तो y का मान कितना मिल गया है, -5/13। अब y बराबर -5/13 बच्चों, आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रख लें, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख लें, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए आगे का सॉल्व करते हैं। y बराबर -5/13, y बराबर -5/13 समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए देखिएगा समीकरण नंबर 1 अपने पास कितना था बच्चों, ध्यान से देख लेते हैं। 3x - 5y बराबर 4, 3x - 5y और बराबर कितना है, 4। अब यहां पे देखिए y की वैल्यू कितनी रखनी, -5/13। तो 3x - 5 गुणे y की जगह रखना है -5/13। इसे आप ब्रैकेट में कर लीजिए, बराबर 4। यहां से देखिए 3x माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, 25 और बटे 13 इज इक्वल कितने आएंगे बच्चों, इज इक्वल आएगा 4। यहां से देखिए 3x प्लस का 25/13 उधर भेज दीजिए, तो 4 माइनस 25/13। अब यहां से देखिए बटे कुछ नहीं है, एक कर लेना है। 3x के बराबर 13 एक कैल्सियम 13 आएगा, 13 चौको 52, -13 से 13 कट हुआ, यहां बचेंगे 25। यहां से 3x इज इक्वल 52 में 25 घटा दीजिए बच्चों, कितने बचेंगे, 25 दूनी 50 2 52, यानी कि 27। और फिर बटे में कितना है, 13। अगली लाइन में 3 को इधर बटे में भेज दीजिए, तो x बराबर 27/13 पहले से लिखा है, इधर आएगा तो ये 3, 3 एकम 3, 3 नम्मा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी, 9/13। और y कितना आया था, अतः करके लिख दीजिए, अतः x बराबर 9/13 और y बराबर आए थे -5/13। यही आपके क्या है, आंसर। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्याय 9 का है बच्चों, त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ के रखा है। ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है, आप ध्यान से देखिए बच्चों, आसानी से बन जाएगा। तो यहां से देखिए 22। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक मीनार बना लेंगे हम लोग ऊर्ध्वाधर। फिर इसके बाद धरती के एक बिंदु से, एक बिंदु यहाँ पे मान लीजिए है, इस बिंदु से इस मीनार के पाद की दूरी कितनी है, इसको समथिंग यहाँ पे ले लीजिए बच्चों, ये, और इसकी दूरी कितनी दे के रखा है हमको, 15 मीटर। 15 मीटर दूर एक बिंदु है। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री दे के रखा है बच्चों, 60 डिग्री। तो आप 60 डिग्री यहाँ पे, उन्नयन कोण मतलब जब हम कभी नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं
तब उन्नयन कोण बनता है। और ये कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री का। यहाँ पे लिख दीजिए 60 डिग्री। अब इनके नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि ए बी एक मीनार है अपने पास, सी कोई बिंदु है, ठीक। अब ये हल्की सी जानकारी आपको लिखना पड़ेगा इसमें हल में कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर, हम मान के चलते हैं कि ये ए बी है। ये कितनी है बच्चों? ए बी। तथा मीनार के बिंदु या कि पाद बिंदु बी से भूमि के बिंदु सी की दूरी ये कितनी दे के रखा है बच्चों? सी की दूरी, इसे BC से लिख सकते हैं। और ये अपने पास 15 मीटर है। कितने मीटर है? 15 मीटर। अब देखिए, तथा उन्नयन कोण का नाम क्या है? ACB। कोण ACB ये कितनी डिग्री है? 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ का एंगल कितनी डिग्री होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो ये कहलाया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ देखिए लंब का मान चाहिए बच्चों, आधार पता है, तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि लंब बटे समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार tan थीटा। अब देखते हैं थीटा कितना है। लंब यहाँ से देखिए AB है, आधार कितना है? BC बराबर tan थीटा। थीटा कितने डिग्री है? 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए AB की वैल्यू निकालना है, तो AB बटे BC का मान 15 मीटर है बराबर tan 60 का मान कितना होता है बच्चों? √3। कितना होता है? √3। यहाँ से AB का अगर मान निकालना चाहें तो बटे वाला 15 उधर जाएगा तो गुणे का हो जाएगा 15√3। सब कुछ मीटर में है तो आप भी लिख सकते हैं मीटर। अब यहाँ से देखिए आता है मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा था, तो मीनार की ऊंचाई AB का मान आ चुका है बच्चों। AB बराबर कितना आ चुका है? 15√3 मीटर। और यही आपका क्या है? आंसर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का अथवा कहता है बच्चों कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई हमसे पूछ के रखा है। तो चित्र बच्चों इसका ध्यान से समझ लीजिए, सॉल्व आसान है। तो चित्र देखिए मैं बनाता हूं। लिखा हुआ है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर से एक केबल टावर के शिखर। तो चलिए एक साइड अपन बना लेते हैं केबल टावर। ये रहा केबल टावर और इसी के सामने बना लेना है 7 मीटर ऊंचा एक भवन, कुछ ऐसा। अब ये तो भूमि हो गई, आधार जिस पर दोनों खड़े हुए हैं, केबल टावर और भवन। यहां से देखिए फिर आगे कहता है क्वेश्चन कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां से देखिए ये भवन का शिखर हुआ और ये हुआ केबल टावर का शिखर। ये उन्नयन कोण यहां से कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब भूमि के समांतर एक रेखा खींच लेनी है जो दृष्टि रेखा भी बनेगी ये। और इस उन्नयन कोण का मान कितना दे के रखा है बच्चों? इस उन्नयन कोण का मान दे के रखा है 60 डिग्री। अब यहां से देखिए फिर कहता है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री दे के रखा है। तो देखिए ये शिखर का हुआ और ये आधार का, ये कितने डिग्री दे के रखा है बच्चों? ये हमको दे के रखा है 45 डिग्री। कितने डिग्री? 45। तो कुछ ऐसे बना लेना है। तो ये वाला एंगल होगा अपना 45 डिग्री। अब यहां से देखिए इसके समांतर ये रेखा है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री। अब इनका नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास AB मीनार है,
सी डी एक भवन है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर दे के रखा है। अब यहां से देखिए ये इसके समांतर बराबर, तो ये सी डी अगर 7 है तो इतना भाग भी 7 मीटर होगा। फिर यहां से इनका बिंदु का नाम दे दीजिए ए बी सी डी, इस बिंदु का नाम दे सकते हैं ई। अब हमें पूछ के क्या रखा है, टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई तो होगी ए बी। अब ए बी में क्या क्या शामिल है, एक तो ए ई और ई बी। तो ई बी तो हमें पता है, ए ई ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस वाले समकोण त्रिभुज से अगर हम लंब बटे आधार निकालेंगे तो ए ई का मान निकल आएगा। उसके पहले ई सी पता होना चाहिए। तो ई सी के लिए आप इस समकोण त्रिभुज को ले लीजिए। तो यहां लिख देते हैं हल में, माना ए बी एक केबल टावर है तथा सी डी भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर। अब यहां से देखिए कोण लिख दीजिए। कोण, इस वाले कोण का मान कितना है, 60 डिग्री। तो यहां से इस कोण का मान अगर 60 है तो कोण कितना है, ए सी ई। ए सी ई अपने पास कितना दे के रखा है बच्चों, 60। तो कोण ए सी ई ये कितने डिग्री दे के रखा है, 60 डिग्री। तथा एकांतर अंतः कोण भी लिख दीजिए। जैसे कोण ई सी बी बराबर होगा सी बी डी के, तथा कोण ई सी बी बराबर कहलाएगा कोण सी बी डी के, सी बी डी। और ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री। तथा हमें केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो केबल टावर ए बी है, तो तथा केबल टावर की ऊंचाई, अगर इसे ए बी से लिखूं तो ए बी बराबर कितना होगा बच्चों, ए ई होगा और प्लस ई बी होगा, और इसे ही हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो अब देखते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला समकोण त्रिभुज उठा लेता हूं। अब समकोण त्रिभुज, इसका नाम बच्चों सी डी बी। सी डी बी में, इस समकोण त्रिभुज में देख लीजिए लंब बटे आधार जो कि होता है tan थीटा। तो यहां से देखना है बच्चों आपको लंब का मान कितना दे के रखा है, देखिए लंब का मान है सी डी, आधार है बी डी बराबर tan थीटा कितने डिग्री, 45। यहां से देखिए सी डी का मान 7 है, बी डी पता नहीं, बी डी बराबर और tan 45 1 है। अब बी डी का मान आप यहां से निकाल सकते हैं। बी डी को 1 के पास ले जाएंगे तो बी डी बराबर यहां से कितना आ गया, 7। इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज उठाएंगे। अब ए ई सी, अब समकोण त्रिभुज ए ई सी में, इसमें देखना है लंब बटे आधार कितना होता है बच्चों, tan थीटा ये भी होता है। अब लंब ए ई है और आधार कौन सा है, ई सी, आधार है ई सी। यहां पे एक चीज और लिख दीजिएगा बच्चों कि या बी डी किसके बराबर है, यहां ध्यान दीजिएगा बी डी ई सी के बराबर है, या बी डी बराबर ई सी बराबर 7, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ये कहलाएगा समीकरण नंबर 1, इसे मत कीजिएगा। अब ए बटे ई सी बराबर tan थीटा, tan थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। यहां से देखिए ए का मान निकालना है, ई सी का मान कितना आ चुका है, 7, तो ई सी की जगह आप 7 रख दीजिए। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3। यहां से देखिए ए बटे 7, बटे वाला 7 इधर जाएगा, गुणे का हो जाएगा, तो ए बराबर 7√3। ये कहलाया समीकरण नंबर 2। अब
केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, ये तो हम शुरू में ही लेके चले थे बच्चों, ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी। तो ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी। अब इन दोनों के मान रख देना है। ए ई की वैल्यू कितनी आई है 7√3 प्लस ई बी की वैल्यू 7। ये दोनों मान कहाँ से लाए गए हैं, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। ये लीजिए, अब दोनों में 7 कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन कर लीजिए बच्चों, अंदर बचेगा √3 प्लस 1 और सब कुछ मीटर में। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर।